एडवर्टाइजिंग की दुनिया के मारूफ इदारे स्टार मार्केटिंग नेटवर्क की जानिब से आबाद के साबिक चेयरमैन और एलाइट पैनल के चीफ पैट्रन मोहसिन शेखानी के एजाज़ में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब के मेहमानान गिरामी में चेयरमैन आबाद हनीफ मेमन, सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अहमद शाह, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, क्रिकेटर असद शफीक, साबिक सेनेटर निहाल हाशमी, अदाकार अयूब खोसो, बिजनेसमैन आरिफ जीवा, जुनेद तालू और दीगर शामिल थे। जबकि मारूफ कंपेयर आगा शिराजी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान और स्टार मार्केटिंग के रूह रवां वासिक नईम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मैं आज तक ये बात नहीं समझ सका कि मोहसिन शेखानी लीडर कैसे बन गए। मेरे हिसाब से तो उनमें लीडरों वाली कोई खूबी नहीं है। लीडर तो वो होता है जो इलेक्शन के वक्त वोटरों को गले से लगाए और जीतने के बाद उन्हें पहचानने से इनकार कर दे। ये ऐसे लीडर हैं कि इलेक्शन के बाद भी वोटरों में घुसे रहते हैं। रिवायती लीडर वो होता है कि लोगों से उनके मसाइल हल करने का वादा करता है, फिर ईवान इक़्तिदार में जाकर अपने सारे मसाइल हल करा लेता है। ये अजीब लीडर है कि बिल्डर और डेवलपर के मसाइल लेकर अपनी टीम के साथ हर हफ्ते वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाते हैं। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म भी तंग आ गया होगा, ये कौन लोग हैं जो हर हफ्ते मोटी मोटी फाइलें उठाए आ जाते हैं, और इसीलिए वो चले भी गए। कराची से चिपटे रहना भी रिवायती लीडर की पहचान है। सारा खेल ही एक बार कुर्सी तक पहुंचने और फिर कभी कुर्सी से जुदा ना होने का है। मगर लगता है मोहसिन शेखानी कुर्सी की तारीखी और सियासी अहमियत से बिल्कुल वाकिफ नहीं। लीडर की खूबी यही बताई जाती है कि वो ज़ाती ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होता है। इतना खुद मुख्तार होता है कि किसी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी और फिर तीसरी शादी कर लेता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोहसिन शेखानी में ये बुनियादी खूबी भी नहीं है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मोहसिन शेखानी से पूछूं, आखिर आदमी खूबियों के बगैर आधा ऐसा धांसू लीडर कैसे बन सकता है। लेकिन फिर मुझे याद आ जाता है कि उनसे सवाल करने का मतलब है 50 लाख का खर्चा। तामीराती शोबे में मोहसिन शेखानी की खिदमात पर उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मिस्टर मोहसिन शेखानी, पैट्रन इन चीफ अलाइट पैनल आबाद, मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है और किसी को इसको आर्ग्यूमेंट करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वासिक नईम साहब ने एक छोटा सा वहाँ पोर्ट्रेट बना दिया होता तो हम सब जाके वहाँ पे अपने कमेंट्स लिख के सिग्नेचर कर देते और उसको इंडोर्स कर देते। इसके बाद किसी को ये जुर्रत ही नहीं होती कहने की कि आप रहें या ना रहें। ये रहेंगे, सारी ज़िंदगी रहेंगे। जब तक अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी, हम दुआ गो हैं कि इनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और हमारे सर पे इनका साया सलामत रखे। भले हमसे छोटे हैं लेकिन विजनरी आदमी है। मुझसे इन्होंने एज ए वाइस चेयरमैन काम लिया है, मुझसे इन्होंने एज ए सीनियर वाइस चेयरमैन काम लिया है और अब अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंपी एज ए चेयरमैन। तो मैं इनको कभी भी निराश नहीं करूँगा और कभी भी इनको डिसहार्ट नहीं करूँगा। इंशाल्लाह जिस तरह ये काम करते रहें इस तरह हम काम करते रहें। कि मेरी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, जो हमारे सारे फॉर्मर चेयरमैन, कहने को फॉर्मर चेयरमैन है लेकिन ये मेरे सारे सीनियर है, मैं इनसे भी काम सीख रहा हूँ। हम आपस में बैठ के सारा कोलैबोरेशन करके काम करते हैं। इसलिए आया कि 15 साल से मैं एक अदारे का सरबराह हूँ और माशाल्लाह से जिसने ये कोशिश की कि मुझे निकाल दे वो खुद ही निकल गया। तो ये जो मोहसिन नई ख़राब रिवायतें कायम कर रहा है, तो ये तो मैं इसको नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड आबाद का चेयरमैन है। इसलिए जितनी जल्दी हो आप ये फैसला वापस लें। जी, आप लोगों को तो पता है कि मैं बैटिंग लंबी नहीं करता था, ज़्यादा लंबी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि लास्ट 7-8 दिन से सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी था। और वासिफ भाई का मैसेज आया तो बस मैंने जल्दी से जूम किया, टाइम देखा, मुझे नहीं पता था कि इस तरह। मैं समझा कि वासिफ भाई आपने कहीं घर में दावत की है, 10-12 लोग होंगे और आएंगे, खाना खाएंगे। मैंने खाना भी अभी तक नहीं खाया, ठीक है ना। और वासिफ भाई थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक ही बात चल रही है मोहसिन भाई के हवाले से। मोहसिन भाई को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मोहसिन भाई को मैं जितना भी जानता हूँ वो काफ़ी है कि एक बहुत अच्छे इंसान है।
तो मेरे लिए ये काफ़ी है कि बंदा बहुत अच्छा, सबको इज्जत देने वाला, सबसे प्यार से बात करने वाला, और जो प्यार आप लोगों के दिलों में मैं मोहसिन भाई के लिए देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मोहसिन भाई, आपने और मैंने रिटायर नहीं होना जल्दी, मैं और आपने बहुत सारे काम करने हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। मोहसिन ने महसूस किया अपने हम असर बिल्डरों आबाद के लोगों की तकलीफ़, उसने महसूस किया इस शहर के लोगों की तकलीफ़, और उसने अपने तकलीफ़ के इजहार के लिए और अपने तकलीफ़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किल तरीके से मुश्किल फ़ैसला किया कि वो अब मज़ीद बरकरार नहीं रहना चाहता इस चेयरमैनशिप के ओहदे पे या आबाद के सरबराह के तौर पे। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, मगर सलाम है उनके सारे दोस्तों और साथियों को जिन्होंने आज, और बिलखुसूस वासिक नईम और मोहम्मद अहमद साहब ने, ये आज इन्होंने बताया कि यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है, ग्रुप क्या होता है। ये सबसे हिम्मत वाली बात ये है, चेयरमैनशिप आनी जानी चीज़ है, मगर आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, आपके साथ इनकी दुआएं और इनकी जद्दोजहद साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुरे वक्त और बुरे दिन गुजर जाएंगे। नाम शाहिद अफरीदी, यहाँ पे वो ज़ाहिर इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान के लोग जो हैं ना, वो आपकी हेल्प की उनको ज़रूरत है। तो मेरी बड़ी खुशी होगी अगर स्टेज पे आके हमारे जो दोस्त हैं वो एक अनाउंस करें, और वासिक नईम साहब उसको हेड करें और शाहिद अफरीदी उसको हेड करें, और मैं उनके साथ हो जाऊँ ताकि हम जाएँ और इस मुश्किल वक्त में बलूचिस्तान के लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। नईम भाई ने मांगने की बात की है, मैं एक और बात करूंगा कि आजकल एक मांगने का दौर था, आजकल रोने का दौर शुरू हो गया है। आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछें, किसी बिल्डर से पूछें, किसी कारोबारी आदमी से पूछें पिछले 1 साल से, भाई क्या हालात हैं आपके। हालात तो वासिक भाई को पता है कि हालात हमेशा ठीक नहीं रहते। हालात क्या है आपके? वो कहते हैं जी बहुत बुरा हाल है, मर गए हम लोग, कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तबाही हो गई है। हमें जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं जहाँ था और जहाँ आज अल्लाह ने, इस शहर ने, इस मुल्क ने मुझे जहाँ जो नवाजा है उस पर हमें हमेशा इन्होंने मुझे मदऊ किया। और ख़ास तौर पे जिसके लिए हम गैदर हुए हैं वो कोई नहीं, हमारे बड़े भाई हैं मोहसिन शेखानी साहब। आप कराची की धड़कन नहीं, पूरे पाकिस्तान की धड़कन है माशाल्लाह। जो काम कर रहे हैं आपको ज़रूर इस इदारे को लेके सरबराही में आपके इदारे में चलना चाहिए। वासिक भाई, आपका और आपकी तमाम टीम का स्टार मार्केटिंग जो किसी भी जो है तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आप बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं इस रियल इस्टेट सेक्टर में मार्केटिंग के लिहाज से। तो आज की ये तकरीब भी उसी की एक निशानदेही है कि जिस तरह का आपका ताल्लुक़ है आबाद की लीडरशिप के साथ और साथ साथ जो आबाद के मेंबरान काम कर रहे हैं उनके साथ। जैसा कि मोहसिन भाई का एक स्टेटमेंट, एक रेजिग्नेशन के हवाले से वीडियो इन्होंने मैसेज कन्वे किया, तो वो कहते हैं ना, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। बेशक बहुत सारे मसाइल हैं आज इस इंडस्ट्री को इस वक्त अगर हम देखें, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो उस लिहाज से, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो उस लिहाज से, बहुत मसाइल इस वक्त इंडस्ट्री फेस कर रही है। लेकिन मोहसिन भाई साथ साथ ऐसा है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि सब आसान हो गई। मुश्किलें आती हैं, चीज़ें आसान होती जाती हैं, हम उन मसाइल को फेस करते जाते हैं और हमें पता चलता है कि हर मुश्किल का एक कोई ना कोई हल है, कोई सलूशन है, और चीज़ें वक्त के साथ आगे बढ़ती हैं। और ये बुरा वक्त भी आता है और बुरे वक्त के बाद हमेशा एक अच्छे वक्त का इंतज़ार रहता है। मैं समझता हूँ आपकी कुछ ज़ाती मसरूफियात ज़ाती कि मोहसिन शेखानी साहब जो है वो इस्तीफ़ा वापस ले लें। बहरहाल इस्तीफ़ा तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि एक बात चल रही है तो इनका इसके अंदर भी इनकी दूर अंदेशी है
ये समझते हैं कि जो अलाइट पैनल जिसको इन्होंने कम्प्लीटली एक बहुत बड़ा शेल्टर दिया है और उसको इतने ऊपर लेके आए 10 साल लगे हैं। अल्लाह की इनके साथ बड़ी मेहरबानी थी, लेकिन इनकी अपनी जद्दोजहद, मेहनत और टाइम, 24 घंटे टाइम देते हैं ये। मेरा ख्याल है कि सोते होंगे 2-4 घंटे या 3 घंटे। तो इस जगह पे लाने के बाद वासिक भाई की बात सही है, ना ये हट सकते हैं, ना इन्हें हटना चाहिए, ना इन्हें पेट्रोनेंट चीफ, हाँ चेयरमैन ना बने, चेयरमैन का ओहदा वैसे भी अब छोटा हो गया इनके सामने, इनको नहीं हटना चाहिए। तो चेयरमैन साहब, मोहसिन साहब, आपकी सबकी ख्वाहिशात हैं, और क्योंकि हम इससे हट के सब्जेक्ट पे बात नहीं करना चाहते हैं, इसी सब्जेक्ट को एक सब दोस्तों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टार ग्रुप वासिक भाई का। वासिक भाई से वैसे ही एक रिलेशन है, एक भाइयों से मैं समझता हूँ कि हमारे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सारे चेयरमैन का, शाहिद भाई का, मेरे सारे क्रिकेटर हीरो का, मेरे सारे दोस्तों का, मीडिया का। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, अगर आप कोई चीज़ है तो यही मैं समझता हूँ कि जो हमने कमाया यही सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह है। मेरा थोड़ा सा आप सब बैठे हुए हैं, अलाइट पैनल आबाद 10 साल हो गया आज हमें, 10 इयर्स आबाद कोट में आए हम लोग। एक टीम वर्क था, एक लोगों की मतलब में जुनून था। जिस तरीके से स्टार्टिंग हुई, हारिस और आरिफ और ये सारी जो टीम बैठी हुई, आसिफ, जितने भी बच्चे बैठे हुए, माशाल्लाह इन लोगों ने एक ऐसे वक्त में आबाद में एंटर किया जब मतलब हम अगर खड़े थे तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी जैसे कोई बहुत बड़े लोग थे उसके सामने हम आए थे। और अल्लाह ने वो कामयाबी दी और वो कामयाबी कंटिन्यू रही। और आबाद, उस वक्त आबाद की कंडीशन थी कि इस्लामाबाद अगर हम जाते थे तो आबाद को आबादकारी के नाम से पहचानते थे, मतलब आबाद का कोई वो नहीं था। और आज आबाद की ये कंडीशन है कि कोई भी ऐसी मीटिंग होती है जो फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या बाकी इदारे हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हर जगह आबाद का इन्वॉल्वमेंट होता है, इनपुट होता है। और हमारी कोशिश होती है कि एक आम आदमी को जो रिहाइश मिलनी है, एक लो, मिडिल लो, एक लोअर तबका, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वही बेसिक रिक्वायरमेंट अभी उनकी है घरों की। और हमने काम किया लो कास्ट हाउसिंग पे, और एक बहुत अरसे के बाद हमें लगा कि हाँ ये लाखों घर हम कहीं डिलीवर कर देंगे लोगों को, एक ख्वाब बना। लेकिन मीनवाइल 1 साल में पूरी दुनिया ही चेंज हो गई और इकॉनमी बिल्कुल डिफरेंट हो गई, मुल्क डिफरेंट हो गया। लेकिन जब पॉलिसीज़ की बात आती है गवर्नमेंट की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही होती है और उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये इंडस्ट्री और ये स्टेक होल्डर ये क्या चीज़ है, ये इकॉनमी क्या चीज़ है, किस तरीके से है। शायद IMF ही इकॉनमी समझी जाती है या जो पैसे दे रहा है वही इकॉनमी समझी जाती है। और मतलब 1970 में वो पाकिस्तान था पूरे रीजन में। मैं समझता हूँ कि मतलब चेयरमैन को हम लोन देते थे, कोरिया हमसे गाइडलाइन लेता था, और डिफरेंट पाकिस्तान था जो इकॉनमी, जिसकी इंडस्ट्री पूरे दुनिया में बूस्ट हो रही थी, जिसकी एजुकेशन और जिसकी जो ग्रोथ वगैरह सारी चीज़ें टॉप लेवल पे थी। वो अचानक 70 के बाद बिल्कुल फॉल हो गई। मैं समझता हूँ 2 रीज़न थी। नेशनलाइजेशन था, एजुकेशन को नेशनलाइज कर दिया हमने, इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। किसी मुल्क का रिज़ल्ट आता है 10, 20, 25 सालों के बाद। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे मुल्क को हमारे डिफरेंट कर देते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज जो डिसीजन नज़र आ रहे थे वो ऐसे ही लग रहे थे हमें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम दोबारा उस 1970 की पोजीशन में जा रहे हैं, कहीं हम बाइफर्केशन पे जा रहे हैं, कहीं हम तो अगर हम सीटों पे बैठे रहे
और बैठ के कुछ भी ना किया तो मैं समझता हूँ हमें अपना रोल तो अदा करना चाहिए। हमें उस सीट पे कहाँ बैठना चाहिए, क्या ज़रूरत है वहाँ बैठने की जहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि हम अपने जो लोग हैं उनको सर्व नहीं कर सकते और कोई वजह नहीं होती आपको अपने इस्तीफे देना, अपनी चीज़ें देना। मैं तो कहता हूँ सीटों से ये एक रवायत होनी चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते या एहतजाज उस गवर्नमेंट का, उस पॉलिसीज़ का अगर आप नहीं कर सकते तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी आवाज़ इन तक पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। आइए खाना तनावल फरमाइए। प्रोग्राम के आखिर में एलाइट पैनल के सरबराह मोहसिन शेखानी ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख, जबकि स्टार मार्केटिंग के CEO वासिक नईम ने 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। इस मौके पर स्टार मार्केटिंग की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। इस शानदार तकरीब में बिल्डर्स, बिजनेसमैन, सहाफ़ी हज़रात, फनकारों, खिलाड़ियों और अमायदीन शहर ने कसीर तादाद में शिरकत की।